आचार्य कल्पव पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक अधिकार 7वां व्यवहार भाषी का प्रकरण, जहाँ जिनेंद्र भगवान के वचन निश्चय व्यवहार स्वरूप होते हैं। जो जीव सत्य के निकट होता है उसको निश्चय वचन कहते हैं, परंतु जो अभी भ्रम में उलझा हुआ है उसे व्यवहार के वचन कहे जाते हैं। व्यवहार के वचन निश्चय की ओर लेकर आने के लिए होते हैं। व्यवहार मोक्ष मार्ग, व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक चरित्र है। व्यवहार मतलब सुखी होने, मोक्ष मार्ग मतलब सुखी होने का मार्ग व्यवहार से कहा गया। तो व्यवहार सम्यक दर्शन तो 7 तत्वों की श्रद्धान है। 7 तत्वों की श्रद्धान में जीव अजीव के श्रद्धान का विवरण हमने पढ़ा कि वो कैसे गलती करता है। वो जीव अजीव को भिन्न कहता है, बोलता है, समझता है, परंतु भेद नहीं समझता कि यह बोलने वाला भिन्न है, खाने वाला, चलने वाला, उठने बैठने वाला देह का समस्त परिणमन अजीव तत्व परिणमन है। उसके बीच राग भाव हो रहा है, वह आश्रव तत्व का परिणमन है। और उसको सबको जानने वाला ज्ञान तत्व यानी जीव तत्व है। ये 3 तत्वों कभी देखता नहीं, इसलिए उसको भ्रम रहता है। हर समय हर समय 3 कार्य हो रहे हैं परंतु वो जानता नहीं, तो फिर वो एक द्रव्य को, एक तत्व को दूसरे तत्व में मिलाता है, दूसरे तत्व को ये तत्व मिलाता है, और दोनों के बीच कौन सा संबंध है? निमित्त नैमित्तिक संबंध है, जीव और अजीव के बीच में, शरीर के बीच में। तो फिर वो निमित्त नैमित्तिक संबंध समझता नहीं, ऐसा लगता दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं। ऐसा समझता नहीं कि पुद्गलों का कार्य इसमें जीव निमित्त है और जीव का कार्य इसमें पुद्गल निमित्त है, ऐसा नहीं जानता। ये विवरण हमारा हुआ था। ठीक है, अब हम आश्रव तत्व की ओर मुड़े थे। तो कल हमने पढ़ा था कि वो हिंसादि पाप आश्रव को तो बुरा जानता है, समझे। उसके पहले हमने ये कहा था कि तो वो व्यक्ति है जिसको व्यवहाराभासी कह रहे हैं। ये अच्छा है एक अपेक्षा से। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे जीव है जो पाप हिंसादि पाप आश्रव को सुख का कारण या सुख मानते, समझे कि नहीं। इसलिए वहाँ से निवृत्त भी नहीं होते, वहाँ से हटते नहीं, वहाँ से बाहर निकलने की भावना भी नहीं है। किनकी? वो जो जिनको जो धर्म से दूर है, जिनवाणी से दूर है ना, उनको क्या होता है? उनको लगता है ये खाओ पियो घूमो फिरो ऐश करो, जो ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, है ना। तो फिर वो ऐशो आराम में लगते हैं। उनको तो ये भी समझ में नहीं आया है कि आशो आश्रव जो है वे दुखरूप होते हैं, वे पाप बंध के कारण है, वे दुर्गति के कारण है, वे आत्मा को तड़पाने वाले हैं, तीव्र कषाय होती है वहाँ पर। ये तो उसको समझता ही नहीं, समझ रहे। तो फिर जिसको ये समझ आया है कि अशुभ आश्रव तो बुरे होते हैं, इसमें बहुत हिंसा होती है ना, और उसमें पाप का बंधन होता है, दुर्गतियाँ होती है, तो वो अशुभ आश्रव को छोड़ता है। ठीक है, कौन? व्यवहाराभासी। परंतु शुभाश्रव को धर्म जानता है, धर्म मानता है और उसके वृद्धि के लिए प्रयत्न करता है। उसमें सुख बुद्धि हो जाती है, धर्म बुद्धि हो जाती है, इसलिए वे शुभाश्रव के बढ़ने में आनंद मानता है, हर्षित होता है। समझ रहे कि नहीं। जब हमने 6 डाला की 5वीं ढाल के बारे में बताए थे, आश्रव को क्या कहा था? बोलो आश्रव तत्व के बारे में कि हाँ, दुख का घन जो योगन की चपलाई ताते है आश्रव भाई। जहाँ मन वचन काय के योग हो वह तो आश्रव है, क्योंकि मिथ्यात्व विरति परमार्थ कषाय योग, समझ रहे कि योग भी आता है उसके अंदर। तो जहाँ योग चल रहे हैं वो तो आश्रव है। तो जब मंदिर में आओ, भक्ति पूजन करो, प्रक्षाल करो, स्वाध्याय करो, है ना, नियम व्रत अणुव्रत जो भी करो, ये तो सब आश्रव है, क्योंकि इसमें मन वचन काय के योग होते हैं, इसलिए वे आश्रव है। तो इसमें तुमने अशुभ और शुभ का अंतर तो है ना, काय का अंतर है? बंधन तो दोनों में है, कर्म तो आते हैं दोनों में और बंधन भी होता है, आश्रव दोनों भी है ना। फिर संवर के बारे में क्या कहा था भाई? जिन पुण्य पाप नहीं कीना आत्म अनुभव चित्त दीना। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, समझ रहे, आत्म अनुभव चित्त दीना, तिन्ही विधि आवत रोके, संबर लहि शिव अवलोके। तो उन्हीं ने ही क्या किया है? कर्मों को आने को रोका है। किन्होंने? जिन्हें पुण्य पाप भी नहीं किया।
तो ये तो बोलेगा पुण्य नहीं करना कैसे चलेगा, पुण्य नहीं करना तो क्या करना। आत्म अनुभव चित्त देना लिखा है और फिर आत्म अनुभव करना चाहिए, समझेंगे। पर ये भी समझा नहीं है, हमारी जो भूमिका है, हमारे को ये समझ में नहीं आता कि पुण्य नहीं करना, पुण्य कैसे नहीं करना, जो धर्म है वो तो करने योग्य है ना। पढ़ते अपन, आ जाइए 226 चल रहा है ना हमारा, आ जाए देखो 226 पर अपन आश्रव तत्व का अन्यथा रूप, दूसरा पैराग्राफ है वो पढ़ रहे हैं। तथा आश्रव तत्व में जो हिंसादि रूप पापाश्रव है उन्हें हेय जानता है, अहिंसादि रूप पुण्याश्रव है उन्हें उपादेय मानता है। परंतु यह तो दोनों कर्म बंधन के कारण है। मतलब क्या, दोनों कर्म बंधन के कारण। कौन से बोलो, वो पापाश्रव भी और पुण्याश्रव भी। तो पुण्य क्या है, पुण्य धर्म नहीं, पुण्य आश्रव होता है, ध्यान से सुन लेना, पुण्य आश्रव है, समझे कि नहीं। आप तत्वा सूत्र की सूत्र भी देख लेना, आपको दिख जाएगा वो पे 5वां अधिकार है शायद, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, कल देखा था मैंने, जस्ट ऐसी नज़र गई थी। तो पापाश्रव है और पुण्याश्रव है, ये दोनों आश्रव के प्रकार है, समझे कि नहीं। हमारे क्या लगता है कि एक अधर्म है और एक धर्म है समझे क्या बोल रहा हूँ। पाप जो है वो अधर्म है और पुण्य है वो धर्म है, ये हमारे अंदर भ्रांति है। वो ये भ्रांति पूरी दुनिया को है, जैन धर्म मिल गया इसलिए हम बच गए। पूरी दुनिया इसी को मान रही, पुण्य धर्म है और पाप अधर्म है, पूरी दुनिया। और जैन भी 99% जैन तो यही मानते हैं। क्या बोले हम आप, बस आचार्य कुंद कुंदर ने लिखते नहीं थे ना ये, तो लोग तो हमारे गला पकड़ लेते, किसके बोल रहे पुण्य को अधर्म कह रहे हो, है कि नहीं। आचार्य कुंद कुंद देव ने पुण्य पाप अधिकार लिखा, उन्होंने कहा कि दोनों की दोनों कैसे बोला, चांडालिनी के पुत्र है, दोनों की दोनों, किसी पूरा डेंजर समझ रहे। चांडालिनी के पुत्र है, एक पुत्र ब्राह्मण के घर में पला बड़ा, तो वो ब्राह्मण जैसा बिहेव करने लगे, तो तुम्हारे को क्या लगा कि ये ब्राह्मण हो गया, समझे क्या नहीं। और एक का पुत्र चांडाली के घर पर तो शराब पीने लग गया, तो तुम्हारा लगता है बुरा है और वो अच्छा है, यार दोनों चांडालिनी के पुत्र है, समझे क्या। तो वैसे ही राग में एक राग वो है जो पत्नी बच्चों का है, खान पान व्यापार का है, प्रसिद्धि का है ना, वो एक वो राग है, वो बुरा है ऐसा समझ रहे। तो वो लोगों की बात करें जिसको बुरे लगते हैं, है ना, हमारे को तो लगते भी नहीं बुरे। दूसरा तो वो तो बुरे हैं, और ये कि मंदिर पूजन भक्ति स्वाध्याय गुरु भक्ति, समझे कि नहीं, ये तो अच्छा है, समझे कि नहीं। ये राग का ही कार्य है, समझे कि नहीं, राग होता है इसमें भी। चांडालिनी का पुत्र ही है ये राग वाले, समझे कि नहीं। राग के 2 प्रकार होते हैं, अशुभ राग शुभ राग, अप्रशस्त राग प्रशस्त राग, समझ रहे क्या नहीं। तो ये दो है, लेकिन ये वो जो व्यवहारवासी मिथ्या दृष्टि वो क्या करता है, शुभाश्रव को उपादेय जान। उपादेय जान का मतलब क्या, ये तो धर्म है और यही करने योग्य है। तो जिसको शुभाश्रव धर्म लगते हैं, करने योग्य लगते हैं, वे शुभाश्रव को कभी छोड़ेगा नहीं, वो शुभाश्रव को बढ़ाना चाहता है। तो शुभाश्रव बढ़ेंगे तो क्या होगा, बोलो, पुण्य बढ़ेगा, पुण्य बढ़ेगा तो कर्म बंधन बढ़ेगा, कर्म बंधन में संसार बढ़ेगा, समझे क्या नहीं। और शुभाश्रव मैंने बताया थी कल बात, शुभाश्रव बढ़ाने के लिए कोई आए तो बढ़ते नहीं है उसके ध्यान से सुन लेना, मुझे शुभाश्रव बढ़ाने हैं तो बढ़ते नहीं है, याद रखना। वो तो वीतराग मार्ग का जो अनुयायी हो, जो वीतरागता को पूजता हो, कल भी बताई थी मैंने बात, वीतरागता का अनुमोदना करने वाला हो, उसको शुभाश्रव होते तीव्र, समझे क्या नहीं। वो जो शुभाश्रव कमाने को आया है उसको तो अशुभाश्रव ही बनते, क्यों, उसको शुभाश्रव भी इसीलिए चाहिए, भोगों के लिए, प्रसिद्धि के लिए, कन्वीनियंस के लिए, बोलो अनुकूलता के लिए, इसके लिए शुभाश्रव चाहिए उसको, समझे कि नहीं समझे। तो ये शुभाश्रव उसको बढ़ाने के लिए आया है, शुभाश्रव बढ़ाने से बढ़ते नहीं तुम्हारे, समझ रहे क्या। शुभाश्रव अगर अच्छे भी लग रहे हैं तो वो तो वितरागी मार्ग का अनुयायी होकर सच्चे दिल से अगर वो धर्म का पालन करे, जिनेंद्र भगवान की आराधना करे, जिनेंद्र भगवान को पहचाने, जिनेंद्र भगवान का वितरागता अच्छी लगे, उनका अनुमोदना करे, भक्ति भाव करे, उसको शुभाश्रव होते, समझे कि नहीं, ये बात ही समझना। परंतु ऐसे शुभाश्रव होने पर भी चक्रवर्ती पद बंद नहीं है, समझे कि नहीं, इंद्र पद भी बंद नहीं है, ये सब जेल के भीतर आता है। जेल कब मिलती है ये बताओ मुझे, मतलब जेल कब मिलती है, इसका सिंपल उत्तर दो सादी भाषा में। हाँ हाँ, अपराध करने का है ना अपराध गुनाह 2 वर्ड है ना,
गुनाह या अपराध करने पर सजा मिलती है। तो शुभ बंधन हुआ तो क्या हुआ? शुभाश्रय हुए, पुण्य भाव हुए, वाह वाह। अरे समझे, अपराध हुआ है, शुभ भाव अपराध बोल रहे, अब क्या बात कर, मतलब मंदिर में अपराध कर रहे, अब प्रक्षाल पूजन कर रहे, स्वाध्याय कर, भक्ति से दिल से कर रहे, हम अपराध कर रहे। हाँ, अपराध शब्द का अर्थ बताया था मैंने आपको। राध मतलब आत्मा, समझे क्या नहीं? राध मतलब आत्मा, अप यानी उससे विरुद्ध, आत्मा के विरुद्ध कार्य करना अपराध होता है। समझ, सुना है कि आपने कभी अपराध शब्द का अर्थ? मैंने बोला था एक बार पहले, है ना। और दूसरा अपराध के विरुद्ध और एक वर्ड है, बताओ कौन सा आएगा? आराध। आराध, राध मतलब जहाँ पे आराध मतलब आराधना बोलते हैं ना अपन, वो आराध मतलब आत्मा के निकट जाना, आत्मा को पहचानना, आत्मा में रमना, वो आराधना है। समझे कि नहीं? अब आराधना बोलो और फिर आराधना से विरुद्ध विराधना, विराधना ही है। कौन सा? शुभाश्रय भी विराधना में ही आता है, अपराध ही आता है। समझ रहे? गुनाह है वो, गुनाह। गुनाह किसी बातें कर रहे हैं, गुनाह। बंधन काहे के हो रहे? बंधन किस कारण हो रहे? बंधन होना, इसका अर्थ क्या है? गुनाह होना ही ना। बंधन वर्ड का मीनिंग क्या सादी भाषा में? बोलो, जेल। आज जिसको समझते हैं, बंधन मतलब क्या? मतलब बांधे जा रहे ना, हथकड़ी पहनाई जा रही है आपको। तो हथकड़ी सोने की ना हमारी तुम्हारी तो कैसे, तुम्हारी तो किसकी है? लोहे की है, और हमारी सोने की है। तो फिर हमारी बात बढ़िया है ना भाई, हथकड़ी है, देख बांधा गया है तुझे। समझे कि नहीं? क्या प्रॉब्लम है इसमें? हम स्वर्ग में जा रहे हैं, सदर में इंद्र पद मिल रहा है, हमारे चक्रवर्ती पद मिल रहा है, राजा महाराजा बन रहे हैं, अनुकूलता मिल रही है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि तुझे अनंत सुख नहीं मिल रहा, तुझे अनंत वीर प्रकट नहीं करते आ रहा, अनंत ज्ञान प्रकट नहीं करते आ रहा। समझ में आ गया? तू कर्मों के वश है, उसके सूत्र वो याद रखना, वो तुझे कठपुतली की तरह नचा रहा है। ये प्रॉब्लम है हमारे। वो यहाँ जन्म देगा, अभी मार भी देगा। समझे कि नहीं? तो प्रॉब्लम क्या? प्रॉब्लम क्या भैया? देखो, जो मिला वो टेम्पररी है, तो वो थोड़ी अच्छी चीज़ है। समझे कि नहीं? वो 4 दिन की मिट्टी का खेल में तुझे एक अच्छा रोल दे दिया उसने। समझे कि नहीं? वो उससे क्या हो गया? विचार करो। कहना क्या है कि ये सब मिलके तुम्हारे को होगा क्या? जेल में ही रहेगा ना। जेल की फैसिलिटीज अच्छी लग रही क्या? कि जेल में हमारे पास एयर कंडीशन, तुम्हारे पास थोड़ी भैया। हम तो एयर कंडीशन में वाले भी जेल में है, और बिना वो एयर कंडीशन वाले भी जेल में ही है। समझे कि नहीं? और एयर कंडीशन वाले ज़्यादा जाने वाले, बीमार भी पड़ने वाले हैं। समझ में है कि नहीं? और कर्म भी बहुत बांध रहे हैं हिंसा करके। बात समझ लीजिए, ये भी समझ लो। समझ रहे कि नहीं? तो कहना क्या है, समझ लो, जेल में है सब। तो पुण्य बंधु भी जेल होता है, तो कहीं कोई बहुत धर्म नहीं है वो। समझे कि नहीं? तो हम ज़्यादा करके कहाँ रहते हैं? सब जब 2000 से अधिक सागर के लिए निकलते हैं तो ज़्यादा काल हम स्वर्ग में रहते हैं, पता है आपको? कम काल है नरकों का। और ये तो बाकी मनुष्य वगैरह तो बहुत ही कम है वैसे, मनुष्य का तो ठीक है। तो ज़्यादा काल तो कौन सा होता है? स्वर्ग का। क्यों? क्योंकि ये जीव ना सुधरना चाहता है। समझ में आया क्या? नरकों से निकला है, निगोद से निकला है ना, तो तकलीफ में है, सुधरना चाहता है, सुधरने के लिए आया है धर्म की ओर। तो लगने लग गया कि शुभ भाव ही धर्म है, इसलिए वो वहाँ पे हर बारी को धोखा खा जाता है। वो ये तो धर्म कर रहा हूँ, मैं धर्म कर रहा हूँ। धर्म होता है क्या? स्वर्ग आदि होते हैं, फिर वापस चारों गति। मतलब समझेगा नहीं? तो वो बोलते पंडित जी, विवेक सागर जी, मुखोटा पहना है ना उसने धर्म का, किसने? शुभाश्रव ने, पुण्य ने मुखोटा पहना है धर्म का, इसलिए तो अच्छे अच्छे फिसल जा रहे। मुखोटे के पीछे का सत्य नहीं समझ रहे हैं। आप जिनवानी के सामने हो इसलिए आपको बोल सकते हैं हम। समझे कि नहीं? किसी और को थोड़ी बोला जा सकता है। ये शुभ असरों की जो है वो अधर्म है, अपराध है। समझे कि नहीं? इससे जेल मिलती है। कौन समझेगा इसको? ये तो महान पुण्य है हमारा कि जैन धर्म मिल गया हमारे को, आचार्य कुंदे के समय से आज मिल गया, पुण्य पाप अधिकार मिल गया, है ना। ऐसे इस मोक्ष मार्ग प्रकाश ग्रंथ मिले, तो हमारे को इसलिए ऐसा ये सत्य समझ में आ रहा। मैं आपको बताऊँगा, देखो बताएगी इसमें, पढ़ते हैं अपन। इनमें उपादेय पना मानना वह मिथ्या दृष्टि है। देखो, मिथ्या दृष्टि का ये एक परिभाषा क्या थी कि शरीर को मैं मानना, ये क्या था? मिथ्या दृष्टि है क्या नहीं? कि मैं शरीर तो हूँ नहीं, लेकिन मैं शरीर को मैं मान रहा हूँ, ये मिथ्या दृष्टि है क्या नहीं? ये भी मिथ्या दृष्टि है, ठीक है। और क्या दृष्टि? बोलो, मैं शुभाश्रयों को धर्म मानना, इसको उपादेय मानना, इसको अच्छा मानना, ये भी मिथ्या दृष्टि ही है।
समझे कि नहीं? जैसा वो मिथ्या दृष्टि है कि शरीर मैं हूँ, जैसा ये भ्रम है, वैसे ही शुभाश्रव धर्म है, शुभाश्रव उपाधेय अच्छे, ये भी भ्रम ही है, ये भी इल्यूजन ही है, ये भी उस मिथ्या तो बैरी का ही अंश है, उसका ही जहर है ये। अब बोले यार कैसी बातें कर, अच्छा रहता शुभ भाव, हम घर पे तो किल बिल टेंशन टेंशन स्ट्रेस, यहाँ पे कितना अच्छा लगता है हमारा। तो किसके इसको कैसे बोल रहे अब दुख, कैसे अपराध बोल रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, पर क्या डिफेक्ट है हमारे अंदर? उसको दृष्टांत देते बड़े पंडित जी हमेशा बोलते थे कि वो जो मछली है, मछली समझ में आए, और एक राहगीर है जो धूप से चल कर आया है। तो धूप से चल के आने वाला राहगीर को बहुत गर्मी हो रही है, तो वो अपने पैर नदी के किनारे पे डालता है, उसको बहुत ठंडा लगता है। और वो मछली है, वो जो नीचे रहती है वो ऊपर आती है, तो सूरज से पानी गर्म हो गया, तो उसको पानी वो गर्म लग रहा है। समझे क्या बोला मैंने? उसको पानी गर्म लग रहा है और राहगीर को पानी ठंडा लग रहा है। समझ में आया? कुछ एग्जाम्पल समझ में आया? तो हम वो विषयों में, कषायों में घूम घूम कर तड़प तड़प कर आते, तो यहाँ पे हमारे को ठंडा लगता है। हाँ हाँ, समझे कि नहीं? आने को जगह दो उनको पीछे। और जो आत्मा में रमते हैं ना, जहाँ कोई विकल्प नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई राग नहीं है, समझे कि नहीं? सिर्फ ज्ञान दर्शन की शांति, स्वभाव, एटोमाइजेशन ज्ञान दर्शन का, जो उसमें रमते हैं ना, उसको ये शुभ राग गरम गरम लगते हैं। समझे कि नहीं? आकुलता रूप लगते, दुख रूप लगते। समझे कि नहीं समझे? तुमको अच्छे क्यों लग रहे हैं? क्योंकि बाहर से अच्छे है, लेकिन ये भी गर्माहट ही है, ये शीतलता नहीं है। शीतलता अंदर है हमारे, स्वभाव में शीतलता है, विभाव में शीतलता काहे की? विचार करना, ठीक है? वही समय सार बंधाधिकार में कहा है। बंधाधिकार का कोटेशन चालू हुआ, देखो तत्व छिकारे को कौन सा? आश्रव का, और कोटेशन कहाँ से ले रहे? बंधाधिकार। जो उनका लॉजिक कैसे थे, अरे अल्टीमेट लॉजिक थे उनके। समझे क्या? सिखाएंगे बहुत बढ़िया वो, हमें ऐसा तो क्या पता हमारे भाग्य तो क्या लिख के गए वो, है ना? हमारे भाग्य में इतना दम था कि वो इतना ज़बरदस्त लिख सके, समझो, है कि नहीं? और उनकी करुणा क्या हो गया, क्या लॉजिक थे उनके पास, समझो क्या लिखा कि सर्व जीवों के जीवन मरण सुख दुख अपने कर्म के निमित्त से होते हैं, सर्वम सदैव नियतम। कोई कोटेशन दिया है यहाँ पर, देखो 168 169, समझे कि नहीं? सर्वम सदैव नियतम भवति स्वकीय कर्मोदयान मरण जीवित सुख दुख सौख्यम। समझ रहे? वही लिखा है, समझ रहे? सभी जीवों के जीवन मरण सुख दुख अपने कर्म के निमित्त से होते हैं। इससे क्या समझ में आया? ये क्यों बता रहे हैं? इम्पोर्टेंट है ये समझना क्यों है। देखो, इसलिए कि सभी जीव का जब जन्म मरण सुख दुख उसके अपने कर्मों के निमित्त से होता है, तो मैं उसको मार डालूंगा, ये कहाँ सिद्ध होता है? और मैं उसको बचाऊंगा, ये कहाँ सिद्ध होता है? समझे कि नहीं समझे? मैं उसको दुखी कर दूंगा, ये भी सिद्ध नहीं होता। और मैं उसको सुखी कर दूंगा, ये भी सिद्ध नहीं होता। समझे कि नहीं समझे? क्यों? उसको सुखी होने के लिए उसके कर्मों में वो सुख देने की शक्ति होनी चाहिए, उसको दुख देने के लिए उसके कर्मों में दुख देने की शक्ति चाहिए, उसको जन्म देने के लिए उसके कर्मों में जन्म, उसको जीवित रहने की शक्ति चाहिए, उसके मारने के लिए उसके कर्मों में मरने की शक्ति चाहिए, तो होगा। तो वो आपके विचार करने पर होता है कि उसके कर्मों के ऊपर होता है? समझ गए? जिसको ये कर्म के सिद्धांत पता नहीं है, उस जीव के जिन्होंने नहीं पढ़ी, सिद्धांत नहीं पढ़े, वस्तु का स्वरूप नहीं समझा, उस जीव के जीवन में मिथ्यात्व रहता है, उसके अभिप्राय में मिथ्यात्व रहता है। इसी को अध्यवसान कहते हैं। अभी आया है वर्ड, मिथ्या अध्यवसान। अध्यवसान मतलब मिथ्या वाला। मिथ्या अध्यवसान क्या रह जाता है? बोलो कि मैं किसी को, बोलो, सुखी कर सकता हूँ, बराबर, मैं किसी को दुखी कर सकता हूँ, मैं किसी को बचा सकता हूँ, मैं किसी को मार सकता हूँ, ऐसा मान्यता मिथ्या अध्यवसान है। क्या समझे? ध्यान सुनना, कि मैं किसी को सुखी कर सकता हूँ, ये क्या? ये मान्यता हो, ये अज्ञान ही है, मिथ्या अध्यवसान है ये।
मैं किसी को बचा सकता हूँ, किसी को मार सकता हूँ, किसी को दुखी कर सकता हूँ, किसी को सुखी कर सकता हूँ, ये मिथ्या ध्यान है। इसमें जो मैं सुखी कर सकता हूँ और जो मैं बचा सकता हूँ मान्यता वाले, उनको ये भाव आते हैं कि सुखी करो बचाओ, सुखी करो बचाओ, सुखी करो बचाओ। ये जो भाव जिनको प्रकट होते हैं वो पुण्यवानता है, समझे कि नहीं? वो देवगति को जाता है और फिर निगोद पहुंच जाता है। समझो बात को, क्यों? मिथ्याध्यान है, समझे कि नहीं समझे? और जो ये मानता है कि मैं दूसरों को दुख दूंगा या किसी को मार सकता हो, ऐसे भाव आ रहे कि दुख दू मारू, दुख दू मारू, दुख दू मारू, वो उसको लग रहा है कि मेरे करने से दुख होगा, मेरे करने से मरेगा। तो ऐसी उल्टी मान्यता में जी रहा है, क्योंकि दुख भी हम नहीं दे सकते, मार भी नहीं सकते, ऐसी उल्टी मान्यता में। तो ऐसे जीवों को अशुभ आश्रय होते और उनको नरक निगोद का, नरक या तिर्यंचों का बंधन होगा और वे अंतिम में निगोद ही पहुंचेंगे, क्योंकि मिथ्याध्याय है। समझे? व्यवसाय और अनंत व्यवसाय, इसमें दोनों में अब ये चैप्टर फर्क क्या है? बहुत ही हो जाता है। हाँ, वो अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज है। पहले आप इधर का समझ लीजिए, हम वहाँ का समझेंगे। समय सार में ये शब्द बहुत बार है ना। हाँ ना, देखो देखो लिखा क्या क्या है वहाँ पर, यहाँ पर वर्ड क्या है? मिथ्याध्याय। ये कंफ्यूजन है मेरे को भी, वो चलते रहते हैं ये शब्दों के, इसलिए वो जहाँ पे जो चैप्टर चले ना वहाँ पर वो ऐसे। यहाँ पे उल्टी मान्यता है, यहाँ पर तो उल्टी मान्यता ही है ना, मिथ्याध्याय। समझ रहे? हाँ, बस उल्टी मान्यता है क्या, ये तो इतना ही मेन है हमारे लिए आज तो। समझ रहे चैप्टर, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में जा नहीं सकता है इसके। तो कहना क्या है कि उल्टी मान्यता है इसके अंदर कि मैं किसी को सुखी करूँगा, किसी को दुखी करूँगा। समझ में? अब इस पर से थोड़ा सा उठाते हैं, है ना, इस कंसेप्ट को कि हम हमारे को बताओ, हम हमारे बच्चों को सुखी करना चाहते हैं कि दुखी? बताइए। ऐसी किसी बात नहीं कर रहे, तो माँ बाप ऐसे करेंगे क्या? तो सुखी करना चाहते हैं। तो अब ये मिथ्याध्याय है कि सच्ची मान्यता है, ये बताइए। अच्छा, सुखी करने की भावना चल रही ना, तो पुण्य बनेगा कि पाप बनेगा? अरे अभी तो कहा ना आपने कि सुखी करने का जो भाव है उससे पुण्य बंधन होता है, बराबर है? पुण्य बंधन होगा पर फल तो निगोद ही है। अभी बंधन कौन सा हो, शुभाश्रय है कि अशुभाश्रय है, ये बताओ। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए आप, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप समझे नहीं। मैंने अभी पहले बताया था आपको, बचाने का भाव, सुख देने के भाव, वो शुभाश्रय होते हैं, बराबर है? बराबर है? एक मिनट समझ लीजिए। हाँ, शुरुआत में क्या? मारने के भाव, दुख देने के भाव, वो कौन देते हैं? अशुभाश्रय होते हैं, बराबर है? क्या तो क्लियर है? ठीक है। हम बच्चों को सुखी हो ये भावना भार है, तो शुभाश्रय होंगे क्या अशुभाश्रय होंगे? बोलो दिव्यम। अशुभाश्रय कि शुभाश्रय? शुभाश्रय है ना, बच्चों को सुखी करना है ना हमारे को, तो शुभाश्रय का अशुभाश्रय? बच्चे को सुखी करने के भाव शुभाश्रय है, और वो मैं करूंगा ये अशुभाश्रय है। नहीं। बच्चे को सुखी करने का जो भाव है वो अशुभ ही आश्रय है, क्योंकि वो धर्म से विरुद्ध ही है ना। हाँ, याद रखना मेरी बात। इसमें आएगा तब वो शुभ आश्रय। समझ रहे? यही बात बोली है, वो बच्चे के प्रति मोह है हमारा कि मेरा बेटा है, और उसको जो सुखी करने का है ना, वो अपने स्वार्थ का ही एंगल रखता है वहाँ, मेरे बच्चे को सुखी करना। तो उसमें तो अशुभाश्रय ही होते हैं, ये मत पकड़ लेना मैं बच्चों को सुखी कर रहा हूँ तो कुछ शुभाश्रय हो रहे, बिल्कुल नहीं। बच्चों को सुखी करने के भाव अशुभाश्रय होते हैं। पहली बात समझ लीजिए, ध्यान से समझ लेना, ये कोई शुभाश्रय नहीं, अशुभाश्रय पाप बंधन होता है। समझे क्या? मिसकंसेप्शन दूर करो, क्लियरिटी लाओ, ठीक है? दूसरा, इस जगत के जीवों का मैं अच्छा करूँगा, इनको सुखी करूँगा। सोशल वर्क वाला, सर सोशल वर्क भी ले लो, कोई बात नहीं, सोशल वर्क भी ले लो, हम दूसरा ले रहे थे पर आप सोशल वर्क ले सकते हैं। मैं दुनिया का भला करूँगा, लोगों की जान बचाऊँगा, तो अशुभाश्रय की शुभाश्रय, ये बताइए। अरे वापस कंफ्यूज, अरे क्लैरिटी क्यों नहीं? एकदम इजी, अशुभाश्रय है, अशुभाश्रय है आपका भी। मैं करुणा का भाव है। हाँ वही बोलो, वही तो क्या कर, अशुभाश्रय की शुभाश्रय? हाँ, शुभाश्रय, ध्यान से सुन लेना, ये शुभाश्रय होता है, वही तो भाव है ना, दूसरों का अच्छा करने की भाव, ये सज्जनों के भाव होते हैं, लोक कल्याण की भावना, समाज कल्याण की भावना, समझे कि नहीं? सज्जनों के भाव ऐसे ही होते हैं, लोगों का कल्याण करो, लोगों का भला करो, ऐसे भाव होते हैं ना, इसे शुभाश्रय होता है। नहीं समझे? नहीं, अरे वो मिथ्या तो चालू है, मिथ्या तो की तो बात ही नहीं है, मिथ्या अध्यक्ष है, आश्रय तो होते, बंधन हो ही रहा ना, मैं बंधन तो बोल ही रहा हूँ।
आप समझे, बंधन तो चल ही रहा है, बंधन में तो डाउट ही नहीं हमारे को। ये भाई धर्म तो मैंने पूछा ही नहीं, धर्म हो रहा क्या नहीं हो रहा, मैं तो पूछा ही नहीं धर्म। मैं तो शुभाश्रव अशुभाश्रव का कोई दोनों बीच में क्या कहाँ बैठता है वो बता रहा हूँ। समझे कि नहीं समझे, आप बताओ। हाँ बच्चे का अशुभ और हाँ, बच्चों को सुखी करने का है तो अशुभाश्रव है वो, दुनिया को सुखी दुनिया को सुखी करने का भाव वो शुभाश्रव है। नहीं समझे, नहीं पर यो तो धर्म से विरुद्ध है। हाँ, दो- अरे तो आश्रव ही तो बोल रहा हूँ मैं, उसको धर्म का बोला मैंने। मिथ्यात्व हुआ ना कि मैं करूंगा या मैं कर सकता हूँ। इसलिए तो बंधन है। बंधन किस बात का है? मिथ्यात्व रूप अगर मैं कर रहा हूँ तो अशुभ ही होगा ना। अरे समझे नहीं, फिर तो फिर अगर मिथ्या तो से अशुभ से भी बंधन होता है तो फिर स्वर्ग बंद कर दो तुम, सभी तो मिथ्या दृष्टि, स्वर्ग जाएगा कौन? नहीं समझे लॉजिक, ध्यान से सुन लेना। पुण्य हो रहा है। सिर्फ जैन ही जाते हैं स्वर्ग में, पर अजय नहीं भी बोल आते। रहे हैं कि एक सेकंड धार्मिक कार्यों में समझ आपको गया, शुभाश्रव है। बात समझ में आ गया, मुझे समझ ही आ गया। ये ठीक है, तीर्थंकर की तो जो धारी है उन्होंने यही सबका कल्याण हो इसके लिए ही धारी करके तीर्थंकर पदवी। सम्यक दृष्टि थी। ठीक है, मुझे होता फिर सम्यक दृष्टि जा रही है स्वर्ग में, बताइए। हाँ तो मंद कषाय क्या रहती है बता, व्हाट डू यू मीन बाय मंद कषाय? जहाँ स्वार्थ नहीं हो, स्वार्थ नहीं हो, लोगों की भलाई हो, समझे कि नहीं, ये भाव हो, वही तो मंद कषाय है। जहाँ मेरा भला हो, मेरे परिवार का भला हो, वो तो स्वार्थ होता है, वो तो तीव्र कषाय होती है। नहीं समझ रहे बात को? अरे यार वहां पे स्वार्थ आ गया ना, तीव्र कषाय आ गई, मेरा भला करूंगा मैं। अरे लोग स्वार्थ के चक्कर में दूसरों को बुरा करने लग जाते, अपने परिवार का अच्छा करने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए कितने लोगों को अन्याय का धन कमाते, समाज के साथ बुरा करते, देश के साथ बुरा करते, टैक्स चोरी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो इतने लोगों को बुरा करके खुद का भला करने वाली तीव्र कषाय की मंद कषाय? तीव्र कषाय। तो अशुभाश्रव की शुभाश्रव? तो बच्चे को सुखी करने के बाद शुभाश्रव है कि अशुभाश्रव है? विचार करो, अशुभाश्रव है और लोगों का भला हो, समाज का कल्याण का भला, समझ रहे कि नहीं? ये भाव कौन सा है? शुभाश्रव। ये समझे अभी? क्लैरिटी आई कि नहीं आई? अभी भी नहीं समझ रहा है? शुभाश्रव है वो, समझ रहे? तो ये जो फिर समझ लो ये तीर्थंकर प्रकृति वाले बोल दीजिए, है ये तो टॉप हो गए, उनको छोड़ ही देते हैं। हमारे जैसे समझ लो, मेरे को सिखाना, सबको जिनवानी सिखानी, सबको जिन धर्म समझे, समझे कि नहीं? सबका भला हो, कल्याण हो, क्या हो रहा है? विचार करो। मिथ्या व्यवसाय भी है कि मैं सिखाऊंगा, पहली बात समझ लीजिए, मान्यता तो ही चल रही, मैं सिखाऊंगा, उनके पुण्य के उदय हुए बिना आप सिखा ही नहीं सकते, पहली बात समझिए। और यही भाव आपके आपके परिवार के प्रति है तो पाप भाव है वो भी, ये सिखाने सिखाने के बाद उसको पर जाना कि तुमने उसको साधर्मी जाना होगा, उसको जीव जाना होगा और उसको सिखाने के भाव होंगे तो शुभाश्रव में आएगा। मेरा बेटा बोल के करोगे तो मिथ्या, तो पाप आश्रव होते। नहीं समझे? गहराई समझो, भावों की सूक्ष्मता, उसके अंदर की डेप्थ मैं आपको बताना चाहता हूँ। सही है कि नहीं? आप दुनिया को सिखा रहे हैं, जिनमाने घर वालों को नहीं सिखा, तो घर वालों सिखा तो पाप आश्रव होते। अगर जीव समझता है, भिन्न जीव, ये जीव है जो यात्रा करके आया, मेरा बेटा नहीं है वो, तो उसको भी धर्म सीखना चाहिए। अगर ऐसे सिखा रहे तो शुभाश्रव होगा, समझे क्या? और दुनिया को सिखाऊंगा, दुनिया को सबको सिखाऊंगा, जिन धर्म की प्रभावना होनी चाहिए, ये भाव क्या है? ये भी शुभाश्रव है, ये भी अध्यवसाय से हो सकते हैं क्या? कि सबका भला हो, सबका कल्याण हो, ये भी पुण्य बंधन करता है। और अध्यवसाय यही है कि मैं सुखी कर दूं, उनके पुण्य के उदय होए बिना, समझ रहे, सुखी नहीं कर सकता मैं किसी को। सही है कि नहीं? समझ रहे क्या? इसकी क्लैरिटी आ रही क्या आपको? अभी शंका तो पूछ लेना, सच में आपको जब तक ऐसे लगने रहा सही बोल रहा हूँ तब तक मेरे को पूछ लेना, मुझे बुरा नहीं लगेगा। सोशल वर्क जो है वो लौकिक दृष्टि से किया गया है। बिल्कुल लौकिक दृष्टि से किया, और ये जो धर्म प्रभावना है ये धार्मिक दृष्टि, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें भी तो शुभ अशुभ विभाजन बैठेगा। बिल्कुल बिल्कुल बता दो, शुभ अशुभ नहीं, कम ज्यादा, हाँ। समझे कि नहीं? तो सोशल वर्क कर रहे, लोगों की भलाई कर रहे हैं, गरीबों का किराए वगैरह वो जो भी है, अगर वो लोगों की भलाई कर रहे हैं, याद रखना, गरीबों का इसका है ना, करते हैं कुछ लोग सच में सोशल, तो वो नहीं, तो उनको भी शुभाश्रव है, लेकिन थोड़े कम क्वालिटी के है। हाँ, तो शुभाश्रव है लेकिन क्वालिटी उसकी लोअर क्वालिटी है। अगर धर्म सिखा के तुम भला कर रहे हो, ये उच्च कोटि का शुभाश्रव, समझे क्या नहीं? अब प्यासे को पानी पिलाया और भूखे को रोटी दी, तो पुण्याश्रव नहीं गई क्या? शुभाश्रव है क्या? शुभाश्रव है, शुभाश्रव है ये, लेकिन वो लोअर क्वालिटी का, क्योंकि तुमने उसके एक टाइम का भला किया। अगर तुम धर्म सिखाया तो उसके जीवन आजीवन अनंत काल का भला किया, तो ये भले ही समझे क्वालिटी में डिफरेंस है, लेकिन दोनों शुभाश्रव में ही आते हैं। अगर वो रोटी देते हुए सेल्फी है आपकी, तो समझ लीजिए वो तो समझे कि नहीं, तो वो अशुभाश्रव में आता है। वो अभी तुम वापस से समझ लीजिए, भावों को पहचानना, अपने भावों को पहचानो। क्रिया से धर्म नहीं होता, या क्रिया से शुभ अशुभ नहीं है, समझे क्या नहीं? भाव क्या चल रहे हैं वो है, समझ रहे ना? समझे क्या? तो ये एनजीओ वगैरह जो कर रहे दिल से, पहले करते थे, आजकल तो वो भी कर्मशल हो गए।
पहले दिल से करते थे बहुत सारे लोग, समझ लो, मान के चलो गांधी जी ने जो काम किया वो शुभाश्रय था क्या शुभाश्रय था, क्या लगता है? बोलो, ये जितने भी सोशल वर्क के, लोकमान्य तिलक, भगत सिंह, शुभाश्रय क्या शुभाश्रय, विचार क्या लगता है आपको? नहीं, आपको क्या लगता है, सच बताना, अशुभाश्रय की शुभाश्रय? याद रखना वहाँ पे भी शुभ है, क्योंकि सिर्फ जैन ही व्यक्ति मोक्ष स्वर्ग जाता है ऐसा जरूरी नहीं है, अजैन भी जाते हैं, समझे क्या नहीं? उनके फिर कौन से रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप तो जानते ही वहाँ तक के हैं उनके, समझे क्या नहीं? लोअर क्वालिटी के स्वर्ग, समझ रहे? और फिर हमारे जैसे जीव हमारे जैसे भी जा सकते हैं, कब मंद कषाय होगी तो, यानी क्या, स्वार्थ छोड़ा, परिवार का मोह छोड़ा, है ना, मंदिर में आए, देव पूजा भक्ति स्वाध्याय अगर करे, ये भी शुभाश्रय है, इससे भी स्वर्ग ही होंगे, समझे कि नहीं? इससे भी मोक्ष नहीं होने का, ये भी समझ लीजिए। अभी हो कि शंका भैया वो कोई प्रश्न नहीं ना, अब यही आफ्टर यही होगा आपके लिए, ये हमारे जैसे कोई भी ये लोकेलिटी तो स्वधर्मेंद्र वगैरह तो पहले ही स्वर्ग में रहते हैं ना, ऐसा अगर बोले तो। हाँ, ये थोड़ा शंका है, थोड़ा सा है कि नहीं? स्वधर्मेंद्र वैमानिक देव के पहले स्वर्ग पहले, हाँ। है, सबसे छोटा इंद्र, हाँ। और जगत में प्रसिद्ध सबसे बड़ा। अच्छा, बराबर। वैमानिक का सबसे पहले, छोटा है हाँ, पहले हाँ। स्वर्ग में। बराबर, वो हेड है ना, हेड है ना, एक और कार्य है ना। उसमें छोड़ दीजिए, मतलब बात बोल रही है, हाँ कोई बात नहीं, समझ में आया, शंका तो मेरे अंदर भी थी, चलो बात हो गई। कहना क्या है, हमारा मुद्दा क्या समझ में आ रहा है आपको? शुभाश्रय कब, अशुभाश्रय कब, समझ में आया? अब हमारे को खुद को ही पूछो कि मैं दिन भर बिजी कहाँ हो, वो शुभाश्रय में बिजी हो क्या अशुभाश्रय में? अब आप पूछो खुद को, हम किसका भला कर रहे हैं दिन भर? अपना, अपने परिवार का, किसमें है, इसमें है कि नहीं? तो ये अशुभाश्रय है कि शुभाश्रय है? शंका मत रखना बिल्कुल भी, कंचित भी कि मैं शुभाश्रय में हूँ। ध्यान से सुन लेना मेरी बात, तुम जितने क्लैरिटी से समझ लोगे उतना अच्छा अपना विकास कर पाओगे। अशुभाश्रय में जी रहे हैं, समझ गए? यदि आपने घर परिवार का मोह छोड़कर जिनेंद्र भगवान, चिन्वानी, मुनिराज इनके निकट गए तो आपकी कषाय कम हुई है, मंद कषाय में आए हैं आप, है ना, तो आपको उतने काल शुभाश्रय होगा, समझे कि नहीं? अभी जैसे आप आए हो यहाँ पे सुन रहे हो तो ये शुभाश्रय में आता है, समझ रहे कि नहीं? ये वाला कार्य, तो ये कितना और वो कितना समझ लीजिए आप, है ना? तो शुभाश्रय का आधार क्या है बोलो? भला करूँ, बचाओ, तो आपने पानी छाना घर पे, बचाने की भाव है ना, शुभाश्रय। पानी छानेंगे तो, समझ में आएगा नहीं? और ये बनाओ, अशुभाश्रय, समझे कि नहीं समझे? ये कपड़े, वो कपड़े, ये कपड़े, इधर जाने का, उधर जाने का, ये खाने का, वो पीने का, इधर जाने का, समझे? ये क्या अशुभाश्रय, समझ रहे कि नहीं? मेरे बच्चे के लिए जी रही हूँ, मेरे बच्चे के लिए जी रहा हूँ, समझ रहे कि नहीं? अशुभाश्रय, मेरा नहीं, बच्चा नहीं, समझे कि नहीं? ध्यान सुन लेना, ना वो बच्चा है ना वो मेरा है, वो जीव है और मेरा नहीं है, ये सच्चाई है ये, ठीक है? तो हमें कुछ भाव आएंगे ना वैसे भूमिका अनुसार आए तो, लेकिन उसका आश्रय समझना, पाप आश्रय, जिससे मुझे पाप का बंधन हो रहा है ये भी समझना, समझे कि नहीं? मुझे इससे दुर्गतियाँ होगी ये भी समझ लेना, पक्का अगर आपको उसी में रहना है तो रेडी रहना दुर्गतियों के लिए। बाद में बोलना मत मैंने क्या किया था, समझे कि नहीं? मोह में रहना, भ्रम में रहना, अशुभाश्रय में रहना और बोलते मैंने क्या किया, समझे कि नहीं? पहली बात, अब समझ में आए? तो किसी को मालूम ही नहीं है ये सब कुछ, वो तो अज्ञान में जी रहा है ना। तो उनको पुण्याश्रय होते, शुभाश्रय होते क्या नहीं? याद रखना पहली बात, उसमें भी कुछ रहते हैं जो दूसरों का भला करने के लिए जीते हैं, रहते हैं। तुम मतलब गांधी जी को ले लो, आप मदर टेरेसा को ले लो, ऐसे ले लो सोशल वर्कर को, उनको शुभाश्रय होते हैं लेकिन निगोद में ही, बाद में सब निगोद। ये शुभाश्रय से ऐसे कुछ होगा नहीं, स्वर्ग मिलेगा बाद में निगोद। शुभाश्रय से भी कह रहा हूँ मैं, हम तो अशुभाश्रय से शुभाश्रय में ही स्विच नहीं हुए हैं, लेकिन शुभाश्रय भी होगा तो भी एक भाव होगा स्वर्ग का, बाद में वापस निगोद पहुंचना पड़ेगा। तहते चे थावर्तन धरे, समझे क्या नहीं? फिर स्थावर्तन, सबको वो भी स्वर्ग में जाके वापस एक इंद्र में जाएंगे, वो अज्ञानी ही है। वो तो ज्ञानी क्या करते हैं वो प्रश्न है हमारा। ज़्यादा समझ में आ गया क्या? 2 आश्रय समझ में आए, अशुभ आश्रय, शुभ आश्रय, क्लियरिटी हो गई। और क्लैरिटी रख लेना, मुझे और पूछ लेना, सोचना इसमें कहाँ गड़बड़ लग रही है आपको। हो सकता है मेरे से आपको लग रहा है मेरे से कोई मिस्टेक हो सकती है, मिस्टेक, या फिर क्लैरिटी कर लेंगे अपन, ठीक है? अब मुझे बताना कि ये गड़बड़ लग रही है हमारे, है ना? पर अशुभ आश्रय क्या कि मैं किसी का बुरा करूँ तो बुरा करूँ वाली फीलिंग रहती है लोगों की, रहती है, उसका बदला लूँगा, उसको दिखाऊंगा, उसका धंधा चौपट कर दूंगा, ऐसी फीलिंग भी रहती है लोगों के अंदर।
हमारे अंदर नहीं लोगों के पास, लेकिन रहती है ऐसी फीलिंग, समझे कि नहीं? तो अशुभ आश्रय होते हैं, या मैं उसको मार डालूंगा, उसके परिवार को मार डालूंगा, ऐसे भी रहते हैं। क्रोध का पता नहीं आपको लेवल, द्वेष वाला जो रहता है वो, तो वह अशुभ आश्रय होते हैं, ठीक है। तो द्वेष वाली जो परिणति है वो पूरी पूरी अशुभ आश्रय होती है, पता है क्या आपको? और राग में 2, समझे क्या नहीं? एक अशुभ आश्रय, अशुभ आश्रय कौन सा? अप्रशस्त राग, प्रशस्त राग। तो बच्चों का राग कौन सा है? अप्रशस्त है, प्रशस्त है? अप्रशस्त है। परिवार का, घर का, गाड़ी बंगले का, ये सब अप्रशस्त राग है जो अशुभ आश्रय में आते हैं। तो प्रशस्त राग कौन सा? देव शास्त्र गुरु का और लोक कल्याण का, लोक कल्याण का लेवल, बेसिक लेवल है, एकदम बेसिक लेवल का शुभ आश्रय। और जो देव शास्त्र गुरु के निकट जाना, सत्य के निकट जाना, आत्मा के निकट जाना, ये एकदम हाई क्वालिटी का, जिसको बोलते कौन सा बोलते हैं? बोलो बोलो, सातिशय वाला होता है ये प्रशस्त, समझे क्या नहीं? ये एकदम अद्भुत होता है दुनिया का, दुनिया की लेवल एकदम पुण्य की। ये तो हमारी वो, यदि देव शास्त्र गुरु के निकट जा रहे हैं, देव शास्त्र गुरु के निकट जाना, सत्य के निकट जाना, मैं कौन हूँ इसके निकट जाना, समझे क्या नहीं? सिद्धेश मंदिर में आ जाने से शुभ आश्रय नहीं होंगे। सत्य की खोज, मैं कौन हूँ, भगवान जी कौन है, भगवान जी इतने अच्छे कैसे, भगवान जी की वितरागता कितनी अच्छी है, ये अगर अंदर हो रहा है हमारे, तो हमारे को शुभ आश्रय होंगे। कौन से वाले? उच्च कोटि के, जिसको सातिशय कहा जाता है। इससे ही चक्रवर्ती का, इंद्र का पद मिलता है, ये वाले इससे। समझ में आया? ये भी समझ में आ गया शुभ आश्रय का। अगर ये अशुभ आश्रय हम करें, अशुभ से स्विच होके शुभ आश्रय में अभी आए, तो धर्म नहीं हुआ, ये बात समझ लीजिए। अब ये है गहराई। धर्म कब होगा? जब ये शुभ आश्रय भी छोड़ेंगे और ज्ञान दर्शन रूप स्वभाव में रहेंगे, तब हमारा धर्म होगा। तो हम बोले हमारे शुभ आश्रय के लाले पड़े तो वही बोल रहे हैं हम, तो बोले स्विच करो, शुभ आश्रय में आओ। जिनके शुभ आश्रय आते हैं उनको हम सिखाते हैं कि शुभ आश्रय भी धर्म नहीं है। देव शास्त्र गुरु से दूर रहेंगे तुम, समझेगे नहीं? जिनवानी से दूर रहेंगे, मोह में रहोगे, याद नहीं आ रही भगवान जी दिन भर, जिनवानी याद नहीं आ रही, समझ में? कैसे भला हुआ हमारा? विचार करो, झूठ झूठ में जीते रहते, समझेगे? है क्या अपने? तो कोई, मैं किसी का भला कर सकता क्या? बताओ पहले, मैं मान्यता सही कर लो। मैं किसी को सुखी नहीं कर सकता, मैं किसी को दुखी नहीं कर सकता, मैं किसी को मार नहीं सकता, मैं किसी को बचा नहीं सकता। ये सब किससे होता है? अपने अपने कर्मों के निमित्त से होता है, समझेगे नहीं? तो ये अपना कर्मों का सिद्धांत समझो पहले। तो ये किसी को बचाओ, मारो, ये वाले भाव, ये अध्यवसाय, मिथ्याध्यवसाय लिखा है, देखो ये मिथ्याध्यवसाय बंध का कारण है, बराबर है। वहाँ अन्य जीवों को जिलाने का अथवा सुखी करने का अध्यवसाय हो, वह तो पुण्य बंध का कारण है। देखो, दिखा आपको जो मैं बोल रहा हूँ। और मारने का अथवा दुखी करने का अध्यवसाय हो, वह पाप बंध का कारण है। क्लैरिटी आई समझ में? इस प्रकार अहिंसावत सत्याधिक तो पुण्य बंध के कारण है, मतलब अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये तो पुण्य बंध के कारण है। और हिंसादिवत असत्यादि, मतलब हिंसा, असत्य, चोरी, कुशील, परिग्रह, वो पाप बंध के कारण है, समझ रहे? ये सर्व मिथ्याध्यवसाय है, हाँ, वे त्याज्य है, छोड़ने योग्य। क्या? ये भ्रांतियाँ छोड़ो कि मैं किसी का भला करूँगा, ये भ्रांति छोड़ो कि मैं किसी को बुरा करूँगा, मैं किसी को जन्माऊँगा, किसी को मारूँगा, सब भ्रांति। इसलिए हिंसादिवत अहिंसादिक को भी बंध का कारण जानकर हेय ही जानना। समझ में आया क्या? बचाने की भाव भी मारने की भाव जैसे ही है, ऐसा समझ लेना क्या समझे? लोग अरे वाह, हम उसको मारने के भाव, मेरे को तो बचाने के भाव, मेरे भाव अच्छे के, दोनों सेम ही बोलते हैं। लेकिन ये अध्यात्म में बोला जाता है, ये ऊपर के लेवल के लोगों को बोला जाता है, समझे कि नहीं? बेसिक लोगों को कोई नहीं बोला जाता, उनको ही बोला जाता है बचाने के भाव होने चाहिए अपने को, करुणा के भाव होने चाहिए, मारने के भाव नहीं होने चाहिए। वो प्रारंभिक भूमिका में, अब ऊंचे की भूमिका में दोनों सेम है, समझे कि नहीं समझे? बहुत गहराई समझना, बहुत चैप्टर इंपॉर्टेंट था, है ना? समझ आता हो गया। चलो कल बाकी चर्चा करें। सहजानंदी।